Good morning, my dear students. In this video, I am going to solve extracts of the chapter The Proposal. I have already explained this chapter in previous video. Now, I will going to solve and discuss these extract based on this chapter. You must pay your attention. Then why are you in evening dress, my precious? जब लोमोब आता है शुभकोप की लड़की का हाथ मांगने, तब वो पूछता है कि आप इस ड्रेस में क्यों हैं, इवनिंग ड्रेस में। एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स विजिट, ऐसा लग रहा है कि आप जो है नई साल की जो पार्टी है या जो है उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए आप आए हैं या जा रहे हैं। लोमोब से कहता है बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट ही loved his daughter and he had come ask for the hand of his daughter. उसे नहीं पता था उसकी लड़की का हाथ मांगने आया है। द स्पीकर ऑफ द लाइन इज शुभकोप। शुभकोप जो है इस लाइन का स्पीकर है, उन्होंने बात की है, ठीक है, वो लोमोब से बात कर रहे हैं। द लिसनर ऑफ दिस लाइन्स इज लोमोब। लोमोब से बात हो रही है। द लिसनर हैज़ कम इन इवनिंग ड्रेस। इवनिंग ड्रेस में इसलिए आया है एज ही हैज़ कम टू द स्पीकर फॉर, स्पीकर पास आया है फॉर क्या के लिए, आस्किंग द हैंड ऑफ हिज डॉटर, फॉर आस्किंग द हैंड ऑफ हिज डॉटर, उसकी लड़की का हाथ मांगने। ओके, द स्पीकर थिंक्स दैट द लिसनर हैज़ कम टू हिम। तो शुभको वाज नॉट डिड नॉट नो व्हाई ही हैड कम देयर, तो ही थॉट ही केम देयर टू बोरो मनी। उसे लगा कि पैसे मांगने आया, उधार मांगने आया। तो द स्पीकर थिंक्स दैट द लिसनर हैज कम टू हिम टू बोरो मनी, पैसे उधार लेने के लिए आया। ओके, those students who have read this chapter very well, they could understand each and every line that's given in this chapter in the form of extract. Let's come on second extract. He has come to borrow money. वो पैसे लेने आया है, उसने सोचा कि पैसे लेने आया है मुझसे लोमोब। सर नॉट गिव हिम एनी, नहीं देना उसको। अलाउड, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, तेजी से बोलता है भाई क्यों, क्या बात है, क्यों आए हो। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स? शुभकोप इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स। इज द आंसर बी। ही रेफर, ही किसके लिए आया? ही हैज कम। कौन आया था पैसे लेने के लिए? उसने सोचा था, जैसा कि लोमोब। he refers to Lomob. As a matter of fact, he has come to the speaker to borrow money, talk about land issue, ask the hand of his daughter, none of this. फैक्ट क्या था, वो क्यों आया था उसके पास? उसने तो सोचा बोरो मनी, बोरो करने के लिए आया है, लेकिन फैक्ट ये था it come, he has come to the speaker to ask the hand of his daughter, उसकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया था। ओके, here माई ब्यूटी रेफर्स टू, किससे कहा माई ब्यूटी, प्यारे क्यों आए यहाँ पे? लोमोब से कहा था, जो अभी पढ़ाया एक्सट्रैक्ट मैंने, लोमोब के लिए। ओह, डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, मेरे प्यारे ये गोल गोल बातें मत करो, पहलियां मत बुझाओ। स्पिट इट आउट, उगल दो, जो भी चीज़ कहने चाह रहे हो तुम अपने मुंह से बाहर निकालिए, बोलिए क्यों आए हो। द स्पीकर ऑफ द लाइन्स इज, स्पीकर कौन है? Shubkov is the speaker of these lines. When he was talking with Lomov, then he asked him not to go round and round. Spit it out here means to
स्पिट इट आउट के क्या मतलब है यहाँ पर? स्पिट आउटसाइड, स्पीक आउटसाइड, स्पीक आउट वंस डिजायर क्लियरली विदाउट एनी फियर, स्पीक आउट वंस डिजायर विद हेसिटेशन। इट मीन्स क्या इसका मीनिंग है जो ये बोल रहा है? बोलिए। बिना डर के उसने कहा, बोलिए आप क्या कहना है? स्पीक आउट वंस डिजायर क्लियरली एंड विदाउट फियर, एकदम बोल दीजिए आप बिना डर के। ओके, नेक्स्ट, गोइंग राउंड एंड राउंड मीन्स क्या मतलब इसका? इट मीन्स टेलिंग समथिंग इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा, सीधा सीधा नहीं बोल रहा। टेलिंग समथिंग इनडायरेक्टली। हेयर डार्लिंग रेफर टू किसके लिए यूज हुआ? डार्लिंग लो मोब के लिए। इंटरप्टिंग, माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मैं तो बहुत खुश हूँ। सो ऑन, बहुत ज़्यादा, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एम्ब्रेसेज एंड किसेज लोम्बोब, वो लोम्बोब को वो हाथ मांगा, उससे खुश हो गया, वो उसे आके किस करता है, ब्लेस करता है उसको। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं भी लंबे समय से ये चाह रहा था कि तुम मेरी लड़की का हाथ मांगो मुझसे। इट्स हैव बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। हेयर आई रेफर टू, आई किसके लिए आया? आई एम सो ग्लैड। आई रेफर टू शुभ को, बहुत खुश था कि वो उसकी लड़की का हाथ मांगने आया। द स्पीकर इज वेरी हैप्पी बिकॉज, क्यों खुश है वो? किस लिए खुश है वो? बिकॉज लोमोब प्रपोज्ड मैरिज टू हिज डॉटर। लोमोब प्रपोज्ड मैरिज टू हिज डॉटर, उसने प्रपोजल रखा कि उसकी लड़की शादी करना चाहता है, इसलिए वो खुश था। इट हैज बीन द स्पीकर्स कॉन्टिन्यूअल डिजायर दैट, क्या अच्छा रही उसकी? लोमोब कम टू हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिलेटेड इशू। लोमोब प्रे द एंटायर डेप्ट, repay the entire debt. Lomob asked for his daughter's hand. Lomob spent some time with him. क्या सोच रहा था वो? कि वो उसकी लड़की का हाथ मांगने आए, वो उसकी भी इच्छा थी। Lomob asked for his daughter's hand. Okay? The speaker kisses as he is overjoyed by his proposal. किसको किस करता है वो? Lomob को। The speaker kisses Lomob as he is overjoyed by his proposal. Okay? What am I behaving in this idiotic way for? आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, कैसा मैं बिहेव कर रहा हूँ बेवकूफ़ों की तरह। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे संतुलन ही नहीं बन रहा है, मैं पागल हो गया हूँ आज, इतना खुशी है मुझे। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। ओह, विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, मैं अभी जाता हूँ, उसने कहा, नताशा को ये बताता हूँ जाके। हु इज़ द स्पीकर? अभी कौन इसके लिए बोल रहा है, कौन स्पीकर है? शुभ को, वो भी बहुत खुश था। द स्पीकर इज ओवरजॉयड एंड एक्साइटेड एट, क्यों ओवरजॉयड एक्साइटेड है यू? एज लोमोब प्रपोजल, एट लोमोब प्रपोजल, ओवरजॉयड है, लोमोज ने प्रपोजल रखा लोमोब ने, तो खुद खुश है कि वो उसकी लड़की का हाथ मांगने आया। He had come to ask the hand of his daughter. The speaker decides to give the happy news to, किसको अब ये न्यूज देना चाहता खुशी की? नताल्या, his daughter, अपनी बच्ची नताल्या को। This extract belong to the lesson. Name of the chapter is asked, the proposal. This is the answer. Okay, the proposal. Okay. Now let's come on next. Hear me out, I implore you. The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a present.
मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो प्रेजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेन, मैं पहले से ही बता दूं कि आपके दादा परदादा यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची की दादी के लिए वो काम किया करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट, अब वो उस चीज़ से खुश होती, खुश होंगी। अब हु इज द स्पीकर, कौन स्पीकर? लोमोब बता रहा है। डिस्कशन उनमें होने लगा कि हमारा संबंध कैसा है आपस में। लोमोब, द पीजेंट्स यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर, किसके लिए? ब्रिक्स फॉर लोमोब्स आंट्स ग्रैंड मदर, लोमोब की चाची की दादी के लिए वो काम किया करते थे। द स्पीकर इज इम्प्लोरिंग, क्या इम्प्लोर कर रहा है वो? स्पीकर इज इम्प्लोरिंग नताल्या, द स्पीकर इम्प्लोर्स द लिसनर एज द लिसनर, किससे बात कर रहा था? नताल्या के और उसके बीच में बात हो रही थी। द स्पीकर इम्प्लोर्स द लिसनर एज द लिसनर क्लेम द स्पीकर लैंड ऑफ हिज हर, किसके लिए कहता है? क्लेम द स्पीकर लैंड टू बी हिज हर, क्लेम द स्पीकर्स लैंड टू बी हिज हर्स, कहता है ये ज़मीनें हमारी हैं, मेरी चाची की दादी को उसमें रही है। ओके, see these extracts clearly, try to understand them. You have already read the chapter, I have explained it. You must relate these questions with the lesson. These are the extracts along with the answers. You must understand them. Okay. This was the very first extract I explained. Okay, you are supposed to note these all the extract in your English notebook. It's your homework, your assignment actually. After completing work, you are supposed to send its pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check it whether you have completed your work or not. Okay. Thank you, my dear students. Thank you. God bless you. Have a nice day. बंद करो उसको।